दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। अरविंद केजरीवाल 1 महीने से लगे हुए हैं जैन जी, और इन्होंने अपने ही जैनजियों को तोड़ दिया जहां पर इनकी अपनी सरकार थी। आओ तुम्हें ये भी दिखा। कोई अत्तवादी नहीं है, असि पंजाब दा भुलक्खा साडे लाठीचार्ज कीता इन्होंने। मुझे तो लगा था प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग आएंगे, प्रोटेस्ट होगा, बहुत हंगामा होगा, पर प्रोटेस्ट में सिर्फ 2 तरह के लोग दिखे। वो ये देखिए, अपनी डिमांड मांगने आए हैं प्रधान। सच में कॉकरोच ही लग रहे हैं ये, बिल्कुल कॉकरोच के आका यहाँ के जूस पी रहे हैं, पीछे खड़े होकर एक बुजुर्ग उनको हवा मार रहे हैं। भाई ये जो है मालिक हैं, ये आराम से छांव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और ऐसे लोग यूनिटी की बात करते हैं। वाह भाई वाह, भाई पोर्टेबल पंखा भी आता है, तू भी कुछ कर लेता वहां बैठा। आंटी भी आई थी वहां पे, आंटी की बात बता दूं तो ये हर एक प्रोटेस्ट में पहुंच जाती। कांग्रेस की आत्मा है ये, पता नहीं कहां से उड़ के कहां से पहुंच जाती है। मतलब क्या चल क्या रहा है ये समझ में से बाहर हो चुका है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जैनजी प्रोटेस्ट के बारे में। जिसने कहा था ब्राह्मणवाद एक साथ सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, ये उस ध्रुव राशि के टट्टे हैं, ये साथ है। और ये वही इस ध्रुव राशि का टट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही किया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, सब राम भगवान मांस खाते थे, जिसने कभी ये वही फलवा है जो कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। लोगों को फॉलो करते हो। आप सोच सकते हो कि किस तरह का जाहिल गवार आदमी है कि लोग इसको गालियां दे रहे हैं, पीछे से सवाल पूछ रहे हैं, और ये पागलों की तरह भागता ही जा रहा है। इसमें थोड़ी भी शर्म होती, थोड़ी सी भी अकल होती तो वहां खड़े होकर इन लोगों की बातों का जवाब दे। एक नंबर का नशेड़ी है ये भाई साहब। जितने भी पॉडकास्ट में जाते हैं ना, पैसा कमाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए ही जाते हैं। और हमारे जैनजी के मसीहा जी, वो तो 2 घंटे भी धूप में रुक नहीं पाए, और ये चले थे हमारे 75 साल के मोदी जी से बराबरी करने के लिए। 2 घंटे में इनकी हालत खराब हो गई, इनको उठा करके गाड़ी में ले जाना पड़ा। कॉकरोच पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने देखा ही होगा कि कितने फॉलोअर्स हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और उसमें आए कितने 0.1%। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब सत्ता के लालच में पागल हो चुके हैं। सोनम वांगचुक के लिए हम लोग लद्दाख गए लड़ने, बराबर उनके हर मुद्दे पे लड़े। वही सोनम वांगचुक और यही दीप्के आज स्टेज पे माइक को बंद कर देते हैं और सुनिए कहते अभी नहीं। अगर स्टेज का इतना शौक है ना, मेरी बात सुनो, तो हमें भी एक बात लग रहा है जैसे ये स्पॉन्सर्ड है। क्लियर बोलूंगा, और मैं चौड़े में एक बात बोलता हूँ, गटर के कीड़े हो गए तुम लोग हो गए कॉकरोच, हम लोग नहीं है। कोई भारतीय कॉकरोच नहीं है। एक पढ़ा लिखा जाहिल जज अगर भारतीय बच्चों को बोलता है कॉकरोच, तो उससे दूर रहिए, ना कि अपने ऊपर वो वर्ड ले लीजिए। क्यों होंगे आप कॉकरोच, क्यों होंगे आप? जवाब देने का लहजा और तरीका सुधारिए। और ये जो लोग आए ना, एक और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन के लिए, मैं आज क्लियर बोलूंगा आपको, मैं भी वही निकला, मैं स्टेज पे भी गया, तब सोनम को हमें अच्छा लगता था। आज सोनम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे मैंने वांगचुक जी के, तो सोनम वांगचुक जी मेरी बात सुनिए, बहुत सारी बातें मैं खुल के बोलूंगा, ये बात जेन्युइन नहीं थी आपकी, बिल्कुल जेन्युइन नहीं थी। माइक क्यों बंद कर दिया था? हमने तो हमेशा आपको समर्थन दिया। लद्दाख में जाके सोनम वांगचुक को कब सपोर्ट नहीं दिया? हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट दिया उनको, बराबर। बड़ा दुख होता है मुझे एक बात देख के, माइक बंद कर दिया आपने। मैंने केवल इतना ही तो बोला कि धर्मेंद्र प्रधान के घर या उनके ऑफिस में चलिए, वहां चल के हम लोग सत्याग्रह करते हैं, 10 लोग भूख हड़ताल करते हैं, ये भी बुरा लगता है आप लोगों को। और दीप्के भाई, तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, जानते हो क्यों? नीट मुद्दा होता ना, तो नीट के जो बच्चे गुजरे हैं, जो सुसाइड किए, उनके पेरेंट्स को लेकर आते हैं ना तुम स्टेज पे, तो तुमने अपने चेले चपाटे खड़े कर दिए, उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं लाए? बताओ ना बेटा, तुम नीट के लिए लड़ने आए हो, तो ये पूरा फेक प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों अपनी आंखें खोलो और रियलिटी जान लो कि एक्चुअली में क्या चल रहा है यहाँ पे।